Hello everyone, this is CS Rashmi Jain from Curve Perfect Classes and today we're going to start the new book that is book 2. Book 2 क्योंकि book 1 में हमने सिर्फ क्या पढ़ा था मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। हमने ये पढ़ लिया बुक 1 में कि बिजनेस को कैसे मैनेज करें, मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं, हमने मैनेजमेंट कर लिया। अब बिजनेस का पैसा कहाँ से आएगा और बिजनेस को मार्केट कैसे मिलेगी, डन। बिजनेस फाइनेंस के 9 और 10th चैप्टर है और 11th चैप्टर इज मार्केटिंग एंड टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट मार्केटिंग चैप्टर। मार्केटिंग बहुत बच्चों ने, हम सब लोगों ने मार्केटिंग वर्ड सुना है, सेलिंग, मार्केटिंग, और लेमैन मार्केटिंग और सेलिंग को एक ही समझता है। बट नो, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द मार्केटिंग टर्म एंड द सेलिंग टर्म। बट बिफोर नोइंग द डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ देम, हमें मार्केटिंग भी अगर पढ़ना है तो वी शुड बी फेमिलियर विथ सम टर्म्स, क्लियरिटी। अब मैं वांट की तुमसे अगर डेफिनेशन पूछूंगी तो मैम क्या बात कर रहे हो यार, वांट मतलब इच्छा। बट एक बिजनेस के एंगल से वी शुड नो द टर्म्स। समझ आया? मार्केटिंग वर्ड तब समझ आएगा जब तुम्हें ये वर्ड समझ आएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट, व्हाट डू यू मीन बाय नीड, व्हाट डू यू मीन बाय वांट, मार्केटर्स, कस्टमर, मार्क्ड, व्हाट कैन बी मार्क्ड, मार्क्ड मतलब क्या बिक सकता है, व्हाट कैन बी मार्क्ड, क्या बिक सकता है। आज के टाइम में तुम कुछ भी बेच लो, आइडिया बेच लो, मतलब बाइंग वाइज चलते हैं। मार्केट, मार्केट का मतलब क्या है मैम? एक ऐसी जगह जहाँ पे सामान बिक जाए। जगह, क्या वो ज्योग्राफिकल जगह होनी जरूरी है? खान मार्केट, सरोजनी मार्केट, माल रोड, कुछ भी, ये तो ज्योग्राफिकल प्लेस हो गए जहाँ पे सामान बिक रहा है, जहाँ पे सामान बिक रहा है, एक चीज जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। और अगर मैं एक अच्छा टर्म यूज करूँ, दैट इज एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट एक कोई ज्योग्राफिकल प्लेस हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। OLX क्या है? मार्केट ही तो हुई ना, जहाँ पे बायर और सेलर अपने अपने डिमांड रखते हैं और सेटिस्फाइड हो जाते हैं। समझ आया? मार्केट, मार्केट का मतलब क्या है? एक जंक्शन पॉइंट। मार्केट का मतलब क्या है? एक जंक्शन पॉइंट। वैसे जंक्शन का मतलब पता है? जहाँ पे दो चीज मिलती है। मान ले, वैसे जंक्शन बेसिकली रेलवेज के लिए बहुत यूज होता है। मान लीजिए एक ट्रैक है, मतलब एक पटड़ी है और एक पटड़ी है, यहाँ पे आके मान ले मिल रही है और फिर ये एक पटड़ी बन जाती है, ट्रैक। तो जहां पर ये मिलती है ना, उस पॉइंट को कहते हैं जंक्शन। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? जंक्शन। तो मार्केट एक जंक्शन पॉइंट किसका है? किसका मिलाप होएगा मार्केट में? जहां पे बायर और सेलर अब मिलते हैं। यहाँ पर मार्केट में ये बायर है और ये सेलर है, और जहां ये मिलते हैं बायर और सेलर, उसको क्या कहते हैं? मार्केट। उसको क्या कहते हैं? मार्केट। वो OLX हो, चाहे वो कोई खान मार्केट हो, इंटरनेट पे हो, उस पे हो, किसी चीज पे भी हो, दैट इज मार्केट। वेयर बायर एंड सेलर conduct their activities, the point is known as junction point, which is known as market. It is not necessary कि वो geographical area हो, वो मोबाइल्स पर, वो इंटरनेट पे, वो कैसे भी बिक सकता है। A place where buyer and seller meet and conduct their buying and selling activities, जहाँ पे ये exchange करते हैं, उसको कहते हैं मार्केट। समझ आया? अब ये चीज, what do you mean by need and what is the want? Need is necessity. Need is necessity, which is सर्वाइवल के लिए चाहिए ही चाहिए। सर्वाइवल के लिए तुम्हें चाहिए ही चाहिए। तुम्हें घर चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए ना। अब कपड़ा चाहिए, तुम 100 रुपए के भी कपड़े को पहन के यू कैन
भी तुम्हारी नीड कंप्लीट हो रही हो। बट तुम्हें मान लो वैन सैन का ही पहनना है, मतलब तुम समझ रहे हो, तुम्हें प्यूमा का मैं क्या ही पहनना है, दैट इज योर वॉन्ट, दैट इज योर वॉन्ट। वॉन्ट मीन्स डिजायर, वॉन्ट मीन्स डिजायर। ये तुम्हारी नीड है, ये तुम्हारी इच्छा है। नीड है कि तुम्हारे पास कपड़ा होना चाहिए, तुम कोई भी खरीद लो। वॉन्ट है भाई मैं तो वैन सैन की 4000 वाली शर्ट ही पहनूंगा, दैट इज योर वॉन्ट। मुझे भूख लगी है, मैं रोटी खा के भी गुजारा कर सकता हूँ, दैट इज नीड। बट मुझे खाना ही पिज्जा है, दैट इज वॉन्ट। समझ आया? देयर इज डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वॉन्ट। मुझे मम्मा मोबाइल चाहिए, क्लासेस लेनी है, 10,000 का मोबाइल लो, क्लास मिल जाएगी। नहीं मम्मा मुझे 70,000 वाला ही मोबाइल चाहिए, दैट इज वॉन्ट। समझ आया? नीड और वॉन्ट समझ आया? मैं डेफिनेशन पढ़ रही हूँ। नीड मीन्स बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस, एंड वॉन्ट मीन्स अ डिजायर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। डन? समझ आया? अब नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटर्स। मार्केटर्स का मतलब क्या होता है? मार्केटर्स मतलब वो बंदा, वो जैसे प्रमोटर होता है, ऐसे मार्केटर मतलब वो बंदा जो एक्टिव रोल रहेगा इन द प्रोसेस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली वो हमेशा सेलर होता है। अगर मुझे कुछ चीज़ बेचनी है तो मैं ही मार्केटर हूँ ना, मैं अपने सामान को बेच रहा हूँ, दैट इज मार्केटर, दैट इज मार्केटर। अ पर्सन हु इज टेकिंग अ वेरी एक्टिव रोल इन द एक्सचेंजिंग प्रोसेस इज नोन एज मार्केटर। वो सेलर भी हो सकता है बट समटाइम्स इट बायर ऑल्सो। डन? तो मार्केटर में भी वो नहीं है। लास्ट थर्ड पॉइंट पढ़ रही हूँ मैं। Seller makes available the product or services and offers to customer with the intention to satisfy the customer needs. हमें identify करना है, मैं seller हूँ, मुझे सामान बेचना है। Today I want to sell suitcase. आज के टाइम में सूटकेस क्या लगेगा, कौन कौन घूमने जा रहा है? बट मार्केटर वो बंदा होता है जो पहले आइडेंटिफाई करेगा कि मार्केट की नीड क्या है और फिर उसे फुलफिल करेगा। समझ आया? समझ आया? नेक्स्ट वन इज कस्टमर। भाई कस्टमर तो मैं तुम्हें बहुत बहुत बार बता चुकी हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। ऑल्दो मैं ये 12th चैप्टर में पढ़ाऊंगी, बट स्टिल कस्टमर एक अलग चीज़ है, कंज्यूमर एक अलग चीज़ है। कस्टमर मतलब एक बंदा या एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, कुछ भी उसकी नीड है, मैंने सेटिस्फाई कर दी। बट कंज्यूमर होता है एंड, जो मतलब कंज्यूम कर रहा है, एंड यूजर ऑफ दैट प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देती हूँ, मान ले मैं ब्लैंकेट बनाती हूँ, मेरे पास एक बंदा आया कह 100 ब्लैंकेट दे दो, मुझे अपनी दुकान में रखने हैं, दैट इज अ कस्टमर फॉर मी। वो कस्टमर है। बट जब वो कस्टमर वो ब्लैंकेट किसी को बेचता है और वो ओढ़ने के लिए अपने खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा है, उसको पेमेंट करके कंसिडरेशन देके, दैट इज कंज्यूमर। जो रीसेल के लिए नहीं, रीसेलिंग के लिए नहीं यूज कर रहा है, वो अपने उसके लिए सेटिस्फाई के लिए कर रहा है, पेइंग इट एंड सेटिस्फाइंग देयर his or her own need or want and not for resale purpose. Customer मतलब it refers to the people or organization that seek satisfaction of their needs and want. Customer bring their needs and want to the market, और marketer succeed by filling the customer need and want. Customer की need को पहचानना है और उसको fulfill करना है। कि अभी एक बात बताओ, किसी ने हैंड सैनिटाइजर सोचा था कि इतना बिकेगा? नहीं ना। मास्क सोचे थे? आज के टाइम में डिमांड है, कस्टमर है। मैं फैक्ट्री लगा लूं, मेरे कस्टमर कौन है मुझे पता है, मेरे पास 10 बंदे ऐसे हैं जो लाख 1 लाख मार्क्स ले लेंगे। दैट इज कस्टमर फॉर मी। आई हैव टू आइडेंटिफाई द नीड विच इज गोइंग ऑन एंड फुलफिलिंग इट। कुछ भी बना के बेचना, दैट इज सेलिंग। बट पहले कस्टमर की नीड को, वांट को पहचानना और फिर उसे सेटिस्फाई करके बेचना, दैट इज मार्केटिंग। आर यू गेटिंग इट? तो कस्टमर समझ आया। मार्क्ड मतलब
क्या चीज बिक सकती है। मैं कह रही हूँ आज के टाइम में हम गुड सर्विस तो छोड़ो, गुड सर्विस, प्लेस, आइडिया, एक्सपीरियंस, प्रॉपर्टी सब बिक सकती है भाई। एक्सपीरियंस नहीं बिकता। जो ये बायोग्राफी, बायोपिक बनती है, क्या इसके भी ऐसा एक्सपीरियंस है ना। एक्सपीरियंस बिक सकता है, तुम्हारा आइडिया बिक सकता है, तुम्हारी क्रिएटिविटी बिक सकती है, कोई जगह बिक सकती है। अभी वो आमिर खान नहीं करता था तमिलनाडु पता नहीं किसकी जगह ही तो बेचता था ना, आओ एक्सप्लोर करो इंडिया को। मतलब आज के टाइम में एनीथिंग कैन बी मार्क्ड, ठीक है। नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी मार्क्ड लाइक गुड, सर्विसेज, प्लेस, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट्स, एक्सपीरियंस, प्रॉपर्टीज, आइडिया, एनीथिंग कैन बी मार्क्ड। क्या इन वर्ड्स का मतलब समझ आया। मार्केट का मतलब क्या है, नीड का, वांट का, मार्केटर्स, कौन मार्केटर्स है, कस्टमर एंड मार्क्ड। क्या चीज मार्क्ड हो सकती है, क्या चीज बिक सकती है। समझ आया पक्का। एक बार गो थ्रू हो, देन वी विल गोइंग टू स्टार्ट द मीनिंग ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या है। अब सुनो, अब आता है व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या है। मार्केटिंग मीन्स इट इज कंसर्न विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इन सच अ वे that maximize the satisfaction of customer need, satisfaction of customer need। वो कह रहा है मार्केटिंग का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज हो, एक्सचेंज हो गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर के पास गुड्स है और अब कंज्यूमर के पास वही गुड पहुंच जाए, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मार्केटिंग। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मार्केटिंग, ताकि मेरी कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो जाए। समझ आया। अब मार्केटिंग क्या है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है मार्केट का कि किस चीज, आइडेंटिफाई द मार्केट कि मेरी मार्केट कौन सी रहेगी। देन आई विल अंडरस्टैंड द नीड्स एंड वांट। फिर मैं देखूंगी यार इस मार्केट में किस चीज की जरूरत है। मार्केटिंग और सेलिंग में बहुत फर्क है। सेलिंग का मतलब मैंने बना लिया, बस मुझे बेचना है, मुझे नहीं पता किसको, जैसे हम कहते हैं चिपका गया। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द वांट ऑफ द कस्टमर। सेलिंग मीन्स मेरा बन गया, मुझे बेचना है। बट मार्केटिंग मीन्स आई विल आइडेंटिफाई द मार्केट, आई विल आइडेंटिफाई द नीड, द वांट ऑफ द कस्टमर एंड आई विल डेवलप द goods or services according to that need and want, and then I will serve the customer in a better way। जो कॉम्पिटिटर दे रहे हैं उसे अच्छे तरीके से मैं उनके सामने पेश करूंगी, उनको 100% सेटिस्फैक्शन करूंगी। दैट इज मार्केटिंग, दैट इज मार्केटिंग। और मैं ये सब किस में करूंगी, समाज सेवा नहीं, प्रॉफिट पे। किस पे करूंगी, प्रॉफिट पे। समझ आया। वो कह रहा है आई विल आइडेंटिफाई द मार्केट। मैंने डायग्राम तुम्हारे उसमें भी है बुक में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मार्केट, आई विल अंडरस्टैंड द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर एंड देन आई विल डेवलप गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू दिस नीड्स एंड वांट्स। जब मैं गई थी मार्केट में और देख के आई थी किस चीज की जरूरत है, देन आई विल गोइंग टू सेटिस्फाई द कस्टमर इन द बेटर वे, इन द बेटर वे, जो कॉम्पिटिटर्स के से ज्यादा अच्छा दूंगी। और ये सब मैं क्या दूंगी, डूइंग ऑल दिस एट प्रॉफिट, डूइंग ऑल दिस एट प्रॉफिट, एंड दिस इज मार्केटिंग। मार्केटर क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है और फुलफिल कर देता है। मार्केटिंग क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है। देखो, मार्केटर मीन्स आइडेंटिफाई द नीड्स एंड फिल इट, बट मार्केटिंग मीन्स मीटिंग नीड्स, प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केटिंग तभी है जब तुम ये सब प्रॉफिट में कर सको, दैट इज मार्केटिंग। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग स्किप कर रही हूँ। सेलिंग और मार्केटिंग का डिफरेंस अगर तुम देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। सेलिंग का मतलब, सेलिंग मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी, मुझे गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना है मनी के लिए। बट मार्केटिंग मीन्स आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड्स एंड सेटिस्फाई देम। पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगी मेरे कस्टमर को क्या चाहिए और फिर मैं बनाऊंगी प्रोडक्ट और फिर उसके सामने पेश करूंगी। सेलिंग का मतलब मैंने बना दिया, अब मुझे बेचना है कैसे तैसे करके। समझ आया। स्कोप लिमिटेड है क्योंकि सेलिंग जो है इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड इज कंसर्न विद द प्रमोशन ऑफ द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। उसको सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की सेल से मतलब है,
कोई कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करता, कोई डेवलप नहीं करता प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका फोकस रहता है सेलिंग का कि मेरा माल बिकना चाहिए, बस। कस्टमर नीड की सेटिस्फाई, कस्टमर की नीड की है नहीं है मुझे नहीं मतलब, माई फोकस इन ऑन जस्ट सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स from seller to consumer is the focus, but achieving maximum satisfaction of the customer needs and want is marketing. इसका एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू सेल्स मैक्स, दोनों का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, बट सेलिंग का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ताकि ज़्यादा सेल्स होगी तो ज़्यादा मेरा प्रॉफिट आएगा। बट मार्केटिंग में कहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज तब होएगा जब मेरा कस्टमर सेटिस्फाई होएगा। कस्टमर सेटिस्फाई होएगा, वो आगे भी रिपीट करेगा, आगे भी रिपीट करेगा, मेरी सेल्स, मेरी गुडविल बनेगी। ठीक है। स्टार्ट्स एंड एंड सेलिंग एक्टिविटी स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन डेवलप्ड। मतलब सेलिंग कब होता है, मैंने प्रोडक्ट बना लिया, बस अब बेचना है, दैट इज सेलिंग। बट मार्केटिंग क्या होता है, सेलिंग कंसेप्ट हमेशा फैक्ट्री से शुरू होता है, जो फैक्ट्री में बन गया मार्केट से शुरू हो गया, लेकिन मार्केटिंग कंसेप्ट शुरू होता है मार्केट से। पहले बंदा जाता है मार्केट में, जज करता है, फिर बंदा वापस आता है, फिर प्रोडक्ट बनाता है, फिर बेचता है, दैट इज मार्केटिंग। बट सेलिंग वो कह रहा है सेलिंग एक्टिविटी स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन डेवलप्ड, बट मार्केटिंग एक्टिविटीज दैट मच बिफोर द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड। एग्जाम्पल, तुम वो कौन सी है यार, पालिका बाजार। पालिका बाजार में 100 रुपए के तुम डीओ खरीदते हो और तुम्हें पता है उसमें पानी निकल गया, क्या वो बंदा तुम्हें सर्विस देगा? नहीं। वो सेलिंग कंसेप्ट पे अपना काम चला रहा है कि जो बन गया वो मुझे बेचना है, उसके बाद भी मुझे कोई मतलब नहीं है। बट मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं देखूंगा क्या चाहिए, फिर मैं वापस आऊंगा, फिर मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा और फिर मैं उसे बेचूंगा और बेचने के बाद भी सर्विस दूंगा, दैट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पर्सपेक्टिव, फ्यूचर सोच के चलता है। सेलिंग इज शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। डन। एम्फेसिस बेंडिंग द कस्टमर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। अब सेलिंग का एम्फेसिस क्या जाता है कि कस्टमर की नीड को बेंड कर दो अकॉर्डिंग टू माय प्रोडक्ट। कस्टमर मांग रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, कस्टमर मांग रहा है कि मुझे अच्छी क्वालिटी का फेस वॉश चाहिए, बट मैंने सोप बनाई है, अरे यार फेस वॉश सर ये वो, मैंने उसकी नीड को ही बेंड कर दिया कि वो तू भाई ये सोप ले, बेस्ट है। डन। और डेवलपिंग द प्रोडक्ट एज पर कस्टमर नीड्स। इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, प्रमोशन और परसुएशन करना और मार्केटिंग यूज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एफर्ट्स इन्वॉल्विंग स्ट्रैटेजी इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रमोशन, प्राइसिंग एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है, इसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। इसकी स्ट्रैटेजी अभी हम पढ़ेंगे मार्केटिंग की। 4 इंग्रेडिएंट्स, 4 P's, समझ आया? पक्का? अच्छा, अब जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी नो द मिनट्स। अभी तो इट्स जस्ट 18 मिनट्स, होल्ड ऑन। सुनो, अब वो कह रहा है, हमने फीचर्स ऑफ मार्केटिंग छोड़ दिए, वो हमने नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग के क्या फंक्शन है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग? वो कहता है फर्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केट इज गैदरिंग एंड एनालाइज। सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करो, यानी स्वॉट एनालिसिस करो, एनालाइज करो। इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी कर ली, अब उसका क्या करूं? स्वॉट एनालिसिस। व्हाट डू यू मीन बाय स्वॉट? स्वॉट मीन स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, मैं उसकी स्वॉट एनालिसिस करूंगी कि इस प्रोडक्ट को अगर मैं करती हूँ, ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है मेरे लिए। अब मैं सोचूं कि मैं आई एम प्लानिंग, मैंने मान ले ये मई चल रहा है, मैं मई में सोचूं कि मैं सूटकेस मैन्युफैक्चर कर लेती हूँ, मैं मई में सोचूं कि मैं हॉलीडे प्लानर बन जाती हूँ। अरे यार तू स्वॉट एनालिसिस करेगी तो देखेगा कोविड चल रहा है तो उसके अंदर थ्रेट है कि तेरा 1.5 साल तो चलेगा ही नहीं। समझ आ गया? कोई भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को मार्केट में जाऊंगी, आई विल गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन, आई विल डू द स्वॉट एनालिसिस कि भाई उसके पॉजिटिव क्या है, उसके नेगेटिव्स क्या हैं, एंड आई विल गो आफ्टर डूइंग द स्वॉट एनालिसिस, आई विल सिलेक्ट द बेस्ट वन कि यार ये सबसे अच्छा है, इसमें थ्रेड्स बिल्कुल कम है, मेरी वीकनेस भी इसमें नहीं हाईलाइट होगी, स्ट्रेंथ ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू बी हाईलाइटेड।
समझ आ गया? फर्स्ट इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग, देन इज मार्केटिंग प्लानिंग. व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग प्लानिंग? जो मैंने पेपर वर्क सारा स्वॉट एनालिसिस करा, अब मैं अप्रोप्रिएट मार्केट प्लान्स इस स्ट्रैटेजी पे, इस एनालाइजेशन पे अप्लाई करूंगी, सो दैट द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड. मैं मार्केट का प्लान बनाऊंगी यार, ये डन हो गया. अब नाउ आई विल प्लान हाउ टू मार्केट माई प्रोडक्ट. आई विल प्लान हाउ टू मार्केट माई प्रोडक्ट. देन इज, मैंने प्लान बना लिया, मैं ऐसे ऐसे मार्केट करूंगी, ऐसे ऐसे अपना माल बेचूंगी. देन इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. प्रोडक्ट डिजाइनिंग मतलब मेरा प्रोडक्ट दिखेगा कैसे, पैकिंग कैसे रहेगी, उसकी डेवलपमेंट कैसे रहेगी, उसकी कंसिडरेशन क्या रहेगी, उसकी पैकिंग, उसका मटेरियल, उसका मॉडल, उसको मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूंगी. दैट इज आई विल डू माई प्रोडक्ट डिजाइनिंग. अपने हाथों से नहीं, पेपर पे तो मैं डिज़ाइन करूँगी ना. जैसे मान ले मैंने सर्विस लेनी थी परफेक्ट क्लासेस, जब मैंने लिया तो मैंने डिज़ाइन करना है यार, यहाँ बोर्ड ऐसे होएगा, यहाँ डेस्क ऐसे होंगे. आई विल डिज़ाइन माई सर्विसेज. ऐसे ही प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट. चलो भाई, मेरा प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट हो गया. फिर आफ्टर मैंने अपने प्रोडक्ट को ऐसे डिज़ाइन करा जैसे कस्टमर चाहता है, मतलब उसकी नीड्स, उसकी वांट सेटिस्फाई हो. मैं इसमें एग्जांपल दूँ, फेंटा की बोतल ना पहले ऐसे आती थी, जब उसने शेप चेंज करी थी फेंटा की बोतल ने, तो कितनी एडवर्टाइज हुई थी. अब कोई शेप की आती है क्योंकि उसने प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट कर ली, कि उसने ऐसे प्रोडक्ट डिज़ाइन करी. इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू होल्ड. बहुत कन्वीनियंट रहता है फेंटा की बोतल को होल्ड करना. समझ आया? तो आई विल डिज़ाइन माई प्रोडक्ट एंड आई विल डेवलप, कि इनोवेटिव तरीके से मैं डिज़ाइन करूँ कि डेवलपमेंट हो. मैं उसका पॉइंट पढ़ रही हूँ. इट कैन बी डन बाय एंटिसिपेटिंग कस्टमर नीड्स एंड डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई दीज नीड्स. तो फेंटा की बोतल का जब शेप चेंज हुआ था, उसने ये हाईलाइट किया था, मैं कस्टमर की नीड को ये सेटिस्फाई कर रहा हूँ कि दे कैन होल्ड वेरी इजीली. समझ आया? आफ्टर डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, आफ्टर डेवलपमेंट इन द प्रोडक्ट, कोई इनोवेटिव कुछ भी तरीका कर लिया, आई विल हैव द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. मैं स्टैंडर्डाइज करूंगी. ग्रेडिंग का स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ. व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्डाइजेशन? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? एक सर्टेन काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं कि यार ये तो फुलफिल होने ही चाहिए. मैं ज्वेलरी बेच रही हूँ यार, हॉलमार्क तो मैं लगवा के ही दूंगी, बिना हॉलमार्क की मैं ज्वेलरी बेचूंगी नहीं. आई एम मैन्युफैक्चरिंग फैन और आई एम मैन्युफैक्चरिंग एसी, तो मैं कह रही हूँ यार मैं ISI का मार्क के बिना करूंगी, पहले उनसे सेटिस्फाई करवाऊंगी. मतलब मैं एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट का. ये भी मार्केटिंग का आज के टाइम में हिस्सा है. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब और ग्रेडिंग का मतलब क्या? मतलब यार मेरे ना 3 टाइप के फैन आएंगे, दैट इज वन इज A, सेकेंड वन इज AA एंड थर्ड वन इज AAA. मैंने ग्रेडिंग कर दी अपने प्रोडक्ट में. कभी राजधानी का बेसन खरीदा होगा तो उस पर लिखा होगा ग्रेड A. अपने चावल आते हैं ग्रेडिंग के हिसाब से आते हैं ना. अपने काजू जो आते हैं वो भी नंबर्स के हिसाब से आते हैं ना, वो उनका ग्रेडिंग का है. 316 का काजू चाहिए, 316 ये नंबर होता है काजू का. समझ आएगा? ग्रेडिंग. स्टैंडर्डाइजेशन मतलब प्रोसेस ऑफ सेटिंग सर्टेन स्टैंडर्ड्स फॉर अ प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिजायर्ड क्वालिटीज. एंड ग्रेडिंग का मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. जैसे मैंने इतने सारे एग्जांपल्स दी. डन, मेरा हो गया. मैं बाहर गई मार्केट में, सारी इन्फॉर्मेशन लाई, एनालाइज करा, फिर मैंने मार्केट की प्लानिंग कर ली उसके हिसाब से. यही बता रही हूँ, ठीक है. फिर मैंने अपना प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया, डेवलप कर लिया, मैंने स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग कर ली. अब आई विल थिंक कि हाउ आई विल पैकिंग एंड लेबलिंग. इसके पीछे मैं कुछ भी नहीं बोल रही. पैकिंग और लेबलिंग हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे. देन मैं पैकिंग और लेबलिंग के बारे में देखूंगी कि मेरे पैकिंग कैसे होगी, मेरी लेबलिंग कैसे होगी. जर्नल लाल से लेबलिंग मतलब उस पर मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है. डन. फिर मैं ब्रांडिंग करूंगी कि मुझे जो माल बेचना है वो जेनरिक नेम से बेचना है, ब्रांडिंग नेम से बेचना है. सब कुछ हम डिटेल में करेंगे. ये सब कुछ डिटेल में करेंगे, सब कुछ. डन. तो स्टैंडर्डाइज कर दिया. फिर मैंने अपनी पैकिंग और लेबलिंग देख ली कि मैं अपने प्रोडक्ट को पैक कैसे करूंगी और लेबल कैसे करूंगी, उस पर लिखूंगी क्या. फिर ब्रांडिंग मतलब मैं अपने प्रोडक्ट को जेनरिक नेम से करूंगी, नहीं ब्रांड बना के बेचूंगी. देन व्हाट शुड बी एंड व्हाट विल बी द प्राइस, what will be the consideration I am going to charge from the customer, because there are certain factors
which will going to affect the price of the product and services, and those factor we will going to study. Then physical distribution, how I will distribute, how I will going to supply, how I will going to supply my product, how I will going to supply my product, मैं कैसे सप्लाई करूंगी, 1 चैनल 2 चैनल 3 चैनल, ये भी पढ़ेंगे हम. प्रमोशन मतलब कैसे प्रमोशन करूंगी, एडवर्टीजमेंट करूंगी, सेल्स प्रमोशन करूंगी, मैं कैसे करूंगी. देयर आर, मैं पब्लिक रिलेशन बनाऊंगी, मैं कैसे प्रमोशन करूंगी. व्हाट ऑप्शन आई विल सिलेक्ट टू प्रमोट माई प्रोडक्ट. देन कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज मैंने कैसे देनी है, दूंगी नहीं दूंगी, चार्जेबल करूंगी, क्या है. दिस होल 10 आर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग के फंक्शंस हैं कि उन्हें करने हैं. सो क्लास इज ओवर. तो आज की क्लास में हमने पढ़ा सर्टेन टर्म्स कि मार्केट क्या होता है, नीड्स वांट्स क्या होते हैं, व्हाट कैन बी मार्क्ड, कस्टमर क्या होता है, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है. हमने फंक्शन ऑफ मार्केटिंग का मतलब पढ़ लिया है. गाइस, मैं तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो कि मैं तुम्हारे पीछे भागूं. प्लीज़ किसी ने ढंग से पढ़ना हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आई हैव नो अदर ऑप्शन. आई एम पुटिंग माई 100%. इफ यू विल नॉट गोइंग टू स्टडी इट इज़ नॉट इन माई हैंड, सॉरी. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम फीचर्स पढ़ेंगे. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग एंड व्हाट आर द मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड फिलोसफीज. फिलोसफीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. थैंक यू वेरी मच. स्टे होम एंड स्टे सेफ.